भोपाल में अब प्रदूषण की लड़ाई पेड़ों के दम पर नहीं बल्कि मशीनों की सहायता से भी लड़ी जाएगी। राजधानी भोपाल में देश का पहला एलगी ट्री लगाया गया है जो अकेले 25 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन साफ करने की क्षमता रखता है। सोलर एनर्जी से चलने वाली ये मशीन जो है भोपाल में स्थापित की गई है और दावा है कि ये मशीन जो है 25 पेड़ों के बराबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन को छोड़ सकती है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये मशीन जो है लगाई गई है। इस मशीन के अंदर जो है वो सेल सूक्ष्म अवशोषित और वाटर भरा गया है जो 25 पेड़ों के बराबर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये देश में पहला अनोखा प्रयोग है जो इस भोपाल में, राजधानी भोपाल में लगाया गया है। ये निश्चित रूप से प्रदूषण को दूर करने के लिए, निश्चित रूप से प्रदूषण को कम करने के लिए एक सरकार का अनोखा प्रयोग है जो राजधानी भोपाल में प्रयोग में लाया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस प्रयोग को देश भर में कितना महत्व देते हैं और देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के प्रयोग किस तरीके से लाए जा सकते हैं। आप हमारे ठीक पीछे मैं आपको अच्छे से इस एलगी ट्री की तस्वीरें दिखा सकता हूं कि इसके अंदर जो है एक ग्रीन कलर का पानी भरा हुआ है जिसके अंदर सूक्ष्म शैवाल भरे हुए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसके ठीक ऊपर पीछे आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल लगाया गया है। इस सोलर पैनल के ही माध्यम से ही ये एलगी ट्री संचालित होता है। तो ये भोपाल में एक अनोखा प्रयोग है जो प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह का प्रयोग जो है ये राजधानी भोपाल में और देश में पहला प्रयोग है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी गई है कि किस तरीके से ये काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी इस बोर्ड में दर्शाया गया है। तो ये भोपाल में जो है निश्चित रूप से सरकार का अनोखा प्रयोग है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि ये भोपाल की जो ये तकनीक है ये देश भर में कैसे काम करती है। भोपाल में जो एलगी ट्री लगाया गया है और उसकी खासियत क्या है और ये भोपाल में ही क्यों लगाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये 25 पेड़ों के बराबर जो है प्रदूषण को कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और ये जो मशीन है जो ये देश में पहली ऐसी मशीन है जो अभी तक ये प्रयोग में लाई गई है। तो इस बार हम खास बातचीत के लिए हमारे साथ समीर सागर जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि सर ये जो एलगी ट्री है इसकी खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि 25 पेड़ों के बराबर कार्बन एमिशन जो है ये उसको एब्जॉर्व करता है और लगभग उतना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो उसकी यही है जी। जी, और सर ये भोपाल में स्थापित किया गया है, अनोखा प्रयोग देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में इसकी क्या क्या भविष्य आप देखते हैं इस। देखिए, अभी तो शुरू हुआ है भोपाल से ही इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि हम भोपाल के रहने वाले हैं। हमारे लिए सबसे फिजिबल था करना इसको, और भोपाल का नाम पूरे देश में आए इस बात के लिए कि सबसे पहला एलगी ट्री भोपाल में लगा। तो ये कारण था भोपाल में लगाने का। लेकिन हमारा जो विज़न है वो पूरे इंडिया में इसको हर जगह इंडोर आउटडोर हर जगह इसको लगाने का है। जी जी तो उसी पे काम कर रहे हैं। जी। तो सर ये एलगी ट्री पर कैसी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और जो खासकर एमपी गवर्नमेंट है उसकी कैसी प्रतिक्रिया रही है इस मशीन को स्थापित करने के बाद। एमपी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऑफिशियली तो कुछ ऐसा नहीं आया है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है इसमें। जितने विभाग हैं उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और प्रतिक्रिया लोगों की जो है उसको अपन बोल सकते हैं कि पूरे देश में 3 दिन के अंदर एलगी ट्री वायरल हो गया। सोशल मीडियाज़ पे और बाकी हर जगह पर इतनी तेज़ी से इस पे खबरें बन रही हैं, इस पे रील्स बन रही हैं। मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज दिया इसको, तो लोगों की बहुत पॉजिटिव फीडबैक है इस पर। कुछ लोगों को ये लगता है जो लोग टेक्निकली नहीं समझते उनको लगता है कि पेड़ों की जगह एलगी ट्री लगाने की बात हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन के अलावा और बहुत कुछ देते हैं। हमको छांव देते हैं, पक्षियों का घर होते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमको पेड़ों से मिलती हैं। तो पेड़ तो हमको लगाना ही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लगाना है, उनकी सुरक्षा भी करना है। लेकिन किसी पौधे को आप लगाते हैं तो 20 साल लगेंगे उसको वयस्क होने में। उन 20 सालों के बाद वो आपके लिए वो कर पाएगा जो जिसकी आज हमको ज़रूरत है। तो वो चीज़ करने के लिए एलगी ट्री प्लस जहाँ पर पेड़ लगाना संभव ही नहीं है,
जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जहाँ पर पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है, तो उन जगहों पर एलगी ट्री उस काम में हेल्प कर सकता है। सर जैसे एलगी ट्री को हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ हरे हरे शैवाल टाइप के दिखते हैं और ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, तो ये अंदर जो है वो क्या अंदर आप हम देख पा रहे हैं हरे रंग का? बेसिकली माइक्रो एल्गी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पूरे पृथ्वी पे वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन है, वो लगभग उसमें से 70% हमको मिलती है एल्गी से, शैवाल से, समुद्री शैवाल से, और 30% जो है हमको पेड़ों से हमको प्राप्त होती है। तो इसके अंदर आप जो देखते हैं वो माइक्रो एल्गी है। माइक्रो एल्गी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे पेड़ काम करते हैं। पेड़ों को अपनी एनर्जी तनों में और बाकी चीज़ों को जड़ों में तक पहुंचाने में भी लगानी पड़ती है, पर माइक्रो एल्गी को अपनी पूरी की पूरी एनर्जी कार्बन कैप्चर करने में वो लगा सकता है, और जितना कार्बन वो कैप्चर करता है उतना ही पेड़ों की तरह वो सांस लेते हुए और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। तो ये उसके अंदर लगता है। बाकी इसके लिए हम अलग से बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम करते तो हम जितना कार्बन कैप्चर कर रहे होते उतनी कार्बन कहीं ना कहीं एमिट भी कर रहे होते। तो इसलिए हम सोलार पर इसको चलाते हैं। प्लस इसके अंदर स्मार्ट सेंसर्स हैं, एआई बेस्ड है। हम उसको दुनिया में कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। सर भविष्य में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये क्या एलगी ट्री प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभा पाएगा? प्रदूषण दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एक तो हुआ PM2.5 पार्टिकल्स, PM2.5, PM10 पार्टिकल्स, जिसे हम धूल कण बोलते हैं। दूसरा कार्बन। कार्बन से प्लस नॉक्स सॉक्स जो गैसेस होती हैं, उनकी वजह से होता है ये। तो ये दोनों ही काम करता है। कार्बन जो माइक्रो एल्गी है वो कार्बन को अवशोषित करती है, कार्बन को कैप्चर करती है, और जो इसके अंदर एक एडवांस्ड फिल्टर लगे हुए हैं वो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स को कैप्चर करके AQI भी कम करते हैं। तो वायु को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन को लाने के लिए ये दोनों तरह से काम करता है। तो देखा आपने कि सर ने बताया कि एलगी ट्री जो है वो 25 पेड़ों के बराबर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है, और यहाँ तक कि प्रदूषण को कम करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये देश का जो अनोखा प्रयोग है भोपाल में प्रयोग किया गया है, और इसके बाद जो है अब गवर्नमेंट के प्रतिक्रियाएँ भी सामने आएंगी। उसके बाद जो है ये प्रयोग जो है देश भर में फैलेगा। और जिस तरीके से सर ने बताया कि ये प्रयोग जो है भोपाल में हो रहा है, और भोपाल में अभी एक ही जगह लगाया गया है, लेकिन अब और भी जगह इसे प्रयोग किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एलगी ट्री प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल।